क्या कोई मूव की उम्मीद करें? काफ़ी लोग दर्द में बैठे हुए हैं हायर लेवल पे। बीते हफ्ते एक रिकवरी थोड़ी बहुत देखने को मिली है इन तमाम रेलवे स्टॉक्स के अंदर। पिछले 5 दिन के अंदर ये भी 10-11% चला है, दोबारा 100 पे आता हुआ। 100 रुपये पे कैसा लग रहा है IRFC? देखिए सर, अब ऐसा लग रहा है रेलवे का पेन पॉइंट जो है वो थोड़ा सा दूर होता हुआ दिख रहा है, बट अगेन आई विल से इट इज टू अर्ली टू से। गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ और अनाउंसमेंट्स भी चाहिए इस सेक्टर के लिए, तब आपको एक मोमेंटम आता हुआ दिखेगा। अभी जो ये मूवमेंट कर रहा है 104 लेवल्स तक ये कर सकता है। वहां पे थोड़ी सी सप्लाई देखने को मिल सकती है और फिर ये कूच करेगा सर अपने 200 डे मूविंग एवरेज की ओर, जो कि निकल के आ रहा है 118। उसके ऊपर सस्टेन मूवमेंट बैक बाय गवर्नमेंट अनाउंसमेंट्स एंड गुड मार्केट्स आपको ये वापस अभी 100 रुपये पे 100। क्या करें सर, खरीदे कि ना खरीदें? अब बाकी आप अपना बता दीजिए लेवल एक। सर हाँ, सर मेरे हिसाब से कभी भी थोड़ा सा कूल ऑफ करे और एक रेंज में मिल जाए आपको 88 से 96, उस रेंज में जरूर पोजीशन बनाई जा सकती है। ठीक। और आगे के लेवल्स आप कंप्लीट कर लीजिए सर, आप बता सर दें। आगे 134 तक भी देखने को मिल सकता है, बट हमें बहुत कॉशियसली देखना होगा कि गवर्नमेंट का एक क्लियर केस दिखने लग जाए पार्टिसिपेशन। चलिए, अभी नहीं लेना है, ये मानना है रचित सर का कि 88 रुपये आ जाए, तब उसके बाद लें। अब लोगों का दर्द फिर से अगली टिप्पणी JWL पे लेते हैं। जुपिटर वैगन, ये रचित सर का भी फेवरेट रहा है, और अभी क्या करना चाहिए करंट लेवल पे? कोई संभावनाएं हैं या यहाँ पे रैली अभी अवॉइड करनी चाहिए? आपकी लिस्ट में है या नहीं है जुपिटर वैगन JWL? है। और कल की मार्केट मतलब नेक्स्ट मार्केट सेशन में अगर आपको JWL दोबारा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पिछले हफ्ते बाय हुआ था इसमें 245 के भाव पे, तो दोबारा अगर आपको ये मिल रहा है कल फिर नेक्स्ट सेशन में क्लोज टू 260 और 270 इसी रेंज में जिसमें ये क्लोज हुआ है। गैप अप बड़ा हो गया 10-12% का, छोड़ दीजिए, लेकिन अगर ये आपको 250-60 पे मिल जाए, 50 नहीं आएगा लेकिन 260 के आसपास अगर मिल जाए तो आप खरीदारी दोबारा कर सकते हैं। रही बात टारगेट, तो यहाँ से इन माय ओपिनियन यू शुड वेट फॉर अ लिटिल हायर टारगेट, जो कि मेरी नजर में 310 से पहले नहीं है। तो 310 तो है ही जो आ जाएगा। बाकी अगर आप चाहे तो 350 का भी वेट आराम से करिए। 350 के बाद ये खत्म नहीं हो रहा है। मैं अगर एक थोड़ा सा एक्सटेंडेड, क्योंकि आज हम जब बात कर रहे हैं तो हम उस मार्केट में है जहां पर कुछ ना कुछ बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं सामने, उसमें से एक ये है। तो अगर आप 310 350 को भी देख के होल्ड कर सकते हो उतने प्रॉफिट को, देन यू आर एलिजिबल टू कम से कम 400 रुपए तक जाएगा, तो आपको होल्ड करना पड़ेगा इफ यू कैन मेक इट। बाकी रही बात स्टॉप लॉस, वंस योर एंट्री गेट ट्रिगर्ड, फिलहाल के लिए 240 रुपए का स्टॉप लॉस है। अगर ये हिट हो गया तो दोबारा एंट्री करेंगे, लेकिन कहाँ पे उसके लिए रिव्यू जरूर करवा लीजिएगा। फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस टारगेट यही है। IRFC वैसे AU के व्यूअर्स के पास में 94 के भाव से पहले से है, पिछले हफ्ते खरीदा था ये IRFC एंड IRCTC। अभी इसके बाहर का है, लेकिन फिर भी चूंकि रेलवे में बात हो रही है और रेलवे में थोड़ा सा रिकवरी आई है और काफ़ी लोग बात कर रहे हैं, काफ़ी लोगों की क्वेरीज हैं, कई सारे सवाल हम ले नहीं पाते हैं। तो RVNL पे आपका व्यू अभी क्या होगा करंट लेवल पे 275 के आसपास? ये भी 7-8% की एक रिकवरी आई है यहाँ पर एक हफ्ते के अंदर। सर RVNL को आप ऐसे भी देखें, मतलब जब भी इसकी बात होती है मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि ये इंफ्रा और रेलवे दोनों का प्ले है, और इन दोनों का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इन लेवल्स पे भी आप देखें तो डिसेंट लगता है। मूवमेंट कब आएगा? 288 के ऊपर सस्टेन करेगा 326। जहां तक बात है खरीदने की, RVNL जिस तरीके से पोजीशन है, क्योंकि दोनों का प्ले है, मैं कहूंगा यहां पे भी खरीद सकते हैं। और किसी भी मार्केट करेक्शन में अगर आपको लोअर लेवल पे आता हुआ दिखता है अराउंड 248 250 लेवल्स, तो पोजीशन और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे टारगेट क्या बोले सर आपने? सर सबसे पहले इसको थोड़ा सा सप्लाई देखने को मिल सकता है 288 पे। 288 जैसे ही क्रॉस करेगा 326 बहुत कंफर्टेबली, और 326 के बाद अगर मीडियम टर्म के लिए आप मेंटेन करते हैं तो 365 तक भी जा सकता है। चलिए, पहला टारगेट 288 बताया गया है। बाकी के आगे के टारगेट आप नोट डाउन करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाकी आपको साइड में हम बार बार कुछ एक टिप्पणियाँ जो सर हमारे एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। इरकॉन पे मैम अभी आप बात कर रही थी, इरकॉन पे आपका व्यू क्या है करंट लेवल पे? जस्ट अ मिनट। जी। बाय है।
और अगर बाय नहीं किया है अभी तक, होल्ड तो है ही। मैं एक एक्यूमुलेशन जोन बताना चाहती हूँ कहां तक खरीद सकते हैं इसको। 136 पर पिछले सेशन में क्लोज हुआ। इन माय ओपिनियन, माय अंडरस्टैंडिंग सेज कि आपको इसको 120 130 के भाव तक खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि आपको वहां पर स्टॉप लॉस मिल जाएगा 110 का, एंड इट्स मोर देन इनफ। अनलाइकली है, कम चांसेस है कि 110 हिट हो। और इसके लिए आपको जो पॉसिबली टारगेट है, जब आप 125 130 के रेंज में जब आप खरीदारी कर रहे हैं, यानी करंट प्राइस से 1.5-2% डिस्काउंट के बाद, तो आपके लिए पहला टारगेट होगा 155 और दूसरा होगा 170 का। और ये दो ऐसे पॉसिबल टारगेट्स हैं जो आ जाएंगे। इसके बाद नई रैलीज होंगी जिसमें ओवरऑल मार्केट के मोमेंटम्स आएंगे, तब होगा। बट फिलहाल के लिए ये तो इसी के खुद के टारगेट है जो आ जाने चाहिए। सो 155 170 शुड बी टारगेटेड और रेंज होगी 125 से 130, SL 150। ठीक।